बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 8 अगस्त लाहौर से कुछ ऐसी खबरें जिनके लिए मैं 5-6 दिन से सर्वे कर रहा था, इनके हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, मुनसिफ आप है। नाज़रीन, आप कभी कभार सुनते हैं कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बहुत हो गया, बैरून मुल्क से पैसे बहुत ज़्यादा आ गए, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई, इस किस्म की बातें मैंने आम शहरियों से कमो बेशतर 5 दर्जन के करीब 60 के करीब लोगों से रब्ता किया। लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, एक वक्त की। इतने महंगाई, करप्शन ने इस मुल्क को लाचार कर दिया है कि मेरी समझ से बाहर है कि आने वाला वक्त लोगों का कैसे गुजरेगा। हम इस दुआ के साथ शुरू करते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म कर और आम आदमी को उसके बुनियादी हकूक़ दे। हुकूमतों और अपोजिशन की मुखालफतें अपनी जगह, नाराज़गी अपनी जगह। दूसरी तरफ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की खाना जंगी की बढ़ती हुई सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के हालात भी बहुत ज़्यादा कशीदा होने के खदशात हैं। फ़िलहाल तो अफ़गान हुकूमत के बाद के खिलाफ तालिबान पेश कदमी कर रहे हैं, एक सूबाई दारुल हुकूमत में भी कब्जा कर लिया है, लेकिन वहां पर मौजूद 30 के करीब मुख्तलिफ ताकतवर ग्रुप, गैंग्स, जिन्हें जंगजू कह ले, जिन्हें कबीले कह ले, वो भी सर उठाने लगे हैं। पाकिस्तान की सरहद अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया गया है। आने वाले हालात की संगीनी के नताइज में हमारी हुकूमत और पाक फौज ने बहुत ज़्यादा इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। नाज़रीन, मैं पहले इसी पे आ जाता हूँ। आप जानते हैं कि अरसा दराज से अफ़गानिस्तान ने सिर्फ उनके बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, औरतों ने बारूद की आवाज़ें सुनी, गोलियों की बौछार देखी, लाशें देखी, मुर्दे देखे, खून देखा, खराबा देखा। अमन नाम की चीज़ नहीं आई। 20 साल अमेरिका और भारत और नेटो ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन अफ़गानिस्तान में एक तामीरी काम की बजाय दुश्मनी के बीज बोझ दिए और वहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अफ़गानिस्तान का है उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। लेकिन उनमें से एक और ख़तरनाक चीज़ निकल रही है, जो वहां पर मुख्तलिफ कबाइलों के अपने अपने ग्रुप हैं। उनमें अब्दुल रशीद, अहमद शाह, अब्दुल रसूल और 3 दर्जन के करीब है, कमो बेशतर 30 के करीब, और वो भी सर उठाने लगे हैं। अभी तो तालिबान अशरफ गनी को नाकाम करने के लिए पेशकदमी कर रहे हैं, लेकिन ये जो जब ग्रुप आपस में लड़े तो शुमाली वज़ीरिस्तान पाकिस्तान में इसके नुकसानात के बहुत ज़्यादा वाज़ेह इम्कानात बाद आइनी माहिरीन बताते हैं, दफ़ाई माहिरीन बताते हैं। दफ़ाई उनका कहना है, क्योंकि अमेरिका 20 साल बाद चोरी छुपे जो अफ़गानिस्तान से भागा है, अफगान को तो बता रहे, वो अमन करने के लिए नहीं भागा। इस रीजन में खाना जंगी और तबाही के आसार छोड़ के गया है जान के अमेरिका और भारत। वो इस सूरत में निकला है कि उसके जाने के बाद इस पूरे खित्ते में अमन व अमान कायम ना हो सके। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी अरूज पे जाती है, अशरफ गनी और तालिबान आपस में लड़ते हैं, या बाद में कोई होने वाले ग्रुप वहाँ जो अपने अपने एरिए में मजबूत है, अपने अपने शहर, अपने अपने कबीले, अपने अपने इलाके, अपने अपने पहाड़े, अपने अपने मैदानी इलाकों में कबूल है, वो लड़ते हैं, तो अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ साथ जो जो एरिया है वहाँ उसकी असरात होंगे, नुकसानात होंगे। ये मुमकिन ही नहीं ना हो। कहीं दहशत गर्द भाग के जाएंगे किसी मुल्क में, और कहीं लाखों की तादाद में अफगान महाजरीन जाएंगे। पाकिस्तान पहले ही 30 लाख के करीब अफगानिस्तान के महाजरीन को साथ लगाए हुए है। ऐसे में अगर जंगजू जिन्होंने 20 साल सिर्फ
मिसाइल चलाने सीखे, देसी बम चलाने सीखे। वो तो अमेरिकन फौज को उन्होंने प्रेशर कुकर के देसी बम से उनकी गाड़ियों को सैकड़ों फुट ऊपर उछाल दिया था। अगर ये लहर और फैलती है, जिसका कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान पे कंट्रोल किसी का भी नहीं रह रहा, अभी तालिबान पेशकदमी की तरफ तेजी से है। आखिरी इतलात आने के बाद उन्होंने 80 से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास भी अगस्त में दोहा में तलब कर लिया गया है, जिसमें बदकिस्मती ये है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा अमन का इम्कान कम है, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर अशरफ गनी हुकूमत छोड़े। लेकिन अशरफ गनी अमेरिका की पुश्तपनाही और भारत की साजिशों के ज़ेर असर है। अब से कुछ दिन पहले ईरान के बॉर्डर के साथ एक सूबाई दारुल हुकूमत में भी तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया, लेकिन अशरफ गनी की फिजाई हमलों से बेशुमार तालिबान भी हलाक हुए, बेशुमार। और अफगान फौज भाग भाग के तालिबान में शामिल हो रही है, अपनी नाकामी तस्लीम कर चुका है। लेकिन अमेरिका यह है कि पाकिस्तान की कुर्बानियों के बदले, जिसने पाकिस्तान में दिन रात मेहनत करके तालिबान को एक टेबल पर लाए, अमेरिका के साथ बिठाया, अमेरिका फौज का इनकलाब पाकिस्तान की वजह से पुरअमन तरीके से हुआ। लेकिन अमेरिका के अंदर छुपी एक शरारत उसे सुकून नहीं लेने देती और वो पाकिस्तान को डू मोर कहता जा रहा है। जिम्मेदार जराये के मुताबिक जब वजीर आजम के मशीर मोईद यूसुफ और अहमद दारे के सहबान गए तो उसने वो मुतालबात सामने रख दिए जो पाकिस्तान पूरा करे तो पाकिस्तान में ही खाना जंगी हो जाएगी, नामुमकिन है वो परे करे। उस पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और हुकूमत में तवील मुज़ाकरात हुए, जिसमें आने वाले वक्त को खतरनाक करार दिया गया, जिस पर पाक फौज की छुट्टियां भी कैंसिल की जा सकती हैं। और इस वक्त कहा जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ तालिबान की अफगान हुकूमत के खिलाफ पेशकदमी, और वहां जो कमांडो कह लो, जंगजू कह लो, कबीले के सरदार कह लो, आपस के इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं और सरब के असरात इस रीजन को तबाही की तरफ ले जाएंगे। नाज़रीन, इस मौके पर यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर मौजूद 3 दर्जन के करीब मुख्तलिफ जंगजू कह लें, कबाइल कह लें, गिरोह कह लें, सरदार कह लें, हर एक के पास हजारों जंगजू है जो तवील अरसे से जिन्होंने आंख ही जंग खोलने में सीखी है। क्या इसको रोकने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन इक़दामत कर रहा है, लेकिन बज़ाहिर ये इम्कानात हैं कि पाकिस्तान में जंग के असरात, दहशत गर्दी आ सकती है। और हमारी दुआ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़ौज को मज़ीद हिम्मत ताकत दे, वो मुकाबला करे। लेकिन पाकिस्तान में अंदरूनी अदम इस्तेकाम की वजह से हमारे सियासतदान एक पेज पे नहीं आ पा रहे। हुकूमत अपोजिशन को रातों रात ख़त्म करना चाहती है, अपोजिशन हुकूमत को रातों रात ख़त्म करना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मादी में 2-3 बहुत बोल्ड स्टेप लिए, लेकिन दुश्मन अमेरिका और भारत पाकिस्तान के खिलाफ रोज़ बरोज़ नित नई ख़तरनाक चालें चल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान यकीनन मुश्किलात का सामना कर रहा है। और मौजूदा हालात से निकलने के लिए इस कौम को एक होना ज़रूरी है, हम सबको एक होना ज़रूरी है। नाज़रीन, बाज़ ताकतवर सुपर पावरों ने पाकिस्तान से नाराज़गी के इजहार करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ पाबंदियों को भी इशारा दिया है। अमेरिका के मुतालबात पाकिस्तान का पूरा करना बज़ाहिर नामुमकिन है, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे। दूसरी तरफ बड़ी बदकिस्मती है, हर तरफ कहा जा रहा है कि ग्रोथ रेट बहुत बढ़ गई, माजी की निस्बत एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई, इंडस्ट्री ज़्यादा खुल गई। लेकिन मैंने पिछले 8 दिन एक सर्वे किया है जिसमें होशरुबा इंकशाफात आए हैं। पाकिस्तान में गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है,
अमीर आदमी जो चंद मुल्क के 1 या 2 या 3% मैक्सिमम लगा लें, जिनके पास खरबों रुपए है, जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिजली का यूनिट 1000 रुपये का हो जाए, जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता 5000 रुपये का पेट्रोल का लीटर हो जाए, वो बेपनाह पैसा है। लेकिन ये मैक्सिमम 1 से 3% है। 90% आदमी रोटी नहीं खाना, 2 वक्त की पूरी कर पा रहे। तल्ख सच ये है। मैंने 8 दिन सर्वे किया मुख्तलिफ छोटे छोटे होटलों पर जहां मजदूर लेबर क्लास खाना खाती है। मैंने जो सर्वे किया, एक रोटी 10 रुपए की मिल रही है छोटे से होटल पर, 3 रोटियां खाए तो 30 रुपए है, दाल या सब्जी की प्लेट 50 से 60 रुपए है। एक शख्स एक वक्त का खाना खाए तो 90 रुपए बनता है। अगर उस शख्स की बीवी है और 3 बच्चे हैं, 5 लोग ये खाना खाएं तो एक दिन में सिर्फ 3 वक्त का खाना 1250 रुपए लगते हैं। और नाजरीन, इसको टोटल करें, एक मियाँ बीवी 3 बच्चे तो 38,750 रुपये बनते हैं सिर्फ पेट की भूख मिटाने के लिए। इसमें उसका घर नहीं, इसके कपड़े नहीं, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं, बच्चों का स्कूल नहीं, एक जगह से दूसरा ट्रैवल नहीं, और अगर कोई एक चाय का पीने की कोशिश करे तो 35 रुपए का एक कप का चाय। अगर पूरे दिन में 5 लोग एक एक कप चाय पिए उस फैमिली के, तो 250 रुपया ये लगा ले। लेकिन चले 70% लोग कहते हैं पाकिस्तान में 50,000 से कम इनकम है। 70 से 80% लोगों की ये मुख्तलिफ दादो शुमार मैंने लिए हैं। लाहौर और गिरदो नुमा में कम से कम जो 2 कमरे, 1 कमरा और एक छोटा सा बाथरूम और एक छोटा सा किचन है, तो उसका मिनिमम किराया 25,000 है। 25,000 मिनिमम किराया है। बिजली, गैस और पानी के बिल बना लें तो अगर वो 2 बल्ब जलाए, 2 पंखे जलाए तो 5,000 बिल आ जाता है बिजली गैस। ये 30,000 हो गया, ये 30,000 हो गया। अगर वो ग्रोसरी का बहुत सस्ता ही सामान लाता है, बहुत सस्ता ही सामान लाता है महीने का, तो मिनिमम 20,000 उसका लगा लें। मतलब गोश्त खाई ना, मुर्गी खाई ना, सिर्फ रोटी चाय में डबो के खाए, या कभी कभार कोई दाल सब्जी पका ले, दाल सब्जी पका ले, तो ये 48,000 रुपया बन जाता है। इसमें अगर वो मजदूरी करने जा रहा है, एक स्टाफ का किराया 40 रुपया, वो नहीं डाला। अगर उसने कपड़े सिलाने हैं, वो नहीं डाले। अगर खुदा ना खास्ता बच्चा बीमार हो जाता, खांसी और बुखार की दवाई 500 रुपए से कम नहीं आती, वो नहीं डाली। पाँव में जूती उसने 500 रुपए की पहननी है, वो नहीं डाली। तो जिस मुल्क में 80 से 90% लोग 3 वक्त की रोटी के साथ बच्चों को स्कूल ना दे सके और वो हुकूमत बुनियादी हकूक ना दे, ये पिछले 50 सालों से हो रहा है, कोई एक हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। तो जिस मुल्क में इस कदर गुर्बत हो और हम लफ्जों के गोरख धंधे बढ़ाते रहें, महंगाई कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉसरी का खर्चा टोटल इनकम का 30 से 40% तक है हर आदमी का, तो बाकी वो खाएगा क्या और पिएगा क्या? अगर वो बीमार हो गया तो मर जाएगा। कब्र की खुदाई 30 से 35,000 रुपया है। नाज़रीन, ये मैं मुल्क के 70 से 80% लोगों की पोजीशन बता रहा हूं। जो अमीर आदमी है, आप होटल में 5 स्टार जाते हैं, 20,000 का खाना खा लेते हैं, उस वेटर से पूछे तनख्वाह कितनी है तो वो कहेगा 15,000, 20,000। गार्ड से पूछे तो वो कहेगा 16,000, 18,000, 20,000, 22,000। मुझे बताएं, इस मुल्क को 80 बुनियादी हकूक, 40 आइन में बुनियादी हकूक है अवाम के, आपको मुझे रोटी देना, रोजगार देना, तालीम देना, सेहत देना, घर देना। क्या ये सब पिछली 1970 से किसी ने आपको दिया? अगर चंद लोग अरब खरबपति होते हैं तो 80 से 90% लोग एक वक्त की रोटी नहीं खाते। हम सबको एक कौम बन के सोचना होगा। इन सियासतदानों पे यकीन ना करें, सूरत हाल बड़ी गमगीन है। दूर दराज गांव से 80% लोग लाहौर और
कराची जैसे शहरों में खाने पीने आते हैं, लेकिन वो बंदा एक होटल पे चले जाए तो 200 रुपये से कम एक वक्त का खाना नहीं खा सकता। उसकी तनख्वाह होती है 20,000, 25,000 या 30,000। 3 वक्त का खाना खाए, एक हॉस्टल में रहे। अगर वो अकेला बंदा है तो 1,000 रुपये से कम, 15,000 से कम कोई हॉस्टल ही नहीं है। तो नाज़रीन, हमारी हुकूमत से गुजारिश है, आप ठीक कहते हैं इकॉनमी बेहतर हो गई है, इंडस्ट्री चलने लग पड़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ गई है, खुदा के वास्ते 90% गरीब आदमियों को घर फ्री दे, इलाज फ्री यकीनी बनाएं, तालीम फ्री यकीनी बनाएं और रोजगार दें, रोजगार। वरना आने वाले वक्तों में हर इशारे पे हर रोज फकीरों और डकैती चोरियों की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। इस मुल्क की 1% या 2% अशराफिया की बजाय मैं हर हाक में वक्त और अपोजिशन से कहता हूँ 90% लोगों का सोचे। कहीं ये ना हो कि आने वाले दिनों में लोग एक वक्त की रोटी खाने के लिए बड़े बड़े जिनके 10-10 कनाल के एकड़ों के घर है, वहां उनके बच्चों के मुंह से निवाला नोच ले, आपको गाड़ियों से निकाल के बाहर निकालें और कहे कि 5 करोड़ की गाड़ी में जाते मेरा बच्चा भूखा सो रहा है। इस वक्त को रोको, ये हकीकत है, तल्ख हकीकत। शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरे, मेरी ख्वाहिश होती है आपको अच्छी बातें सुनाऊं, लेकिन मैंने जो 5 दर्जन लोगों से मुलाकातें की हैं, इस दौरान मैं सरकारी अस्पतालों में गया हूं, जो 90% लोग हैं कहते हैं हमारा इलाज ही नहीं होता, अटेंडेंस बाहर जमीन पे लेटा हुआ, डॉक्टर देख नहीं रहा, हम तो कर्जा लेके आए हैं। भूख के डेरे, भूख का जिन तकरीबन 90% अवाम को चिमट चुका है। इससे निजात दिलानी होगी। हाँ, हुकूमत और अपोजिशन मिल को बैठे, नहीं तो हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। नादरीन, माफ़ी चाहता हूँ, ये अच्छी खबर नहीं, लेकिन जब तक आप पूरी आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ ना देंगे, ये मसाइल रहेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान से महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत का करप्शन का, लूटमार का, जालसाजी का खात्मा करे और आम लोगों को 100% लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ मिले, ताकि तलीम, रोज़गार, सेहत, हब का हक का इंसाफ। मुझे यकीन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बढ़कर इन मसाइल पर ज़रूर एक दफ़ा हल करने की कोशिश करेंगे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर उस बंदे को कामयाब करे जो पाकिस्तान के आम शहरियों की बेहतरी के लिए दिन रात अमलन कोशिशें करता है, दावे नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।